नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका बंशी और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, या फिर मेरे वो साथी जो अंधेरे में छिपे राज जानने की हिम्मत रखते हैं, आप सभी का बंशी की दुनिया में स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि सच्चाई और डर के बीच की एक पतली सी लकीर है। वो लकीर जिसे पार करते ही शायद वहां से वापस लौट पाना किसी के लिए भी मुमकिन न हो। तो क्या आप तैयार हैं बंशी की इस दुनिया के खौफ और डर से भरे समुद्र में गोते लगाने के लिए? क्योंकि आज की रात अंधेरे में कुछ ऐसा होने वाला है जो बार बार आपका नाम पुकार रहा है और आपके पास भागने का कोई भी रास्ता नहीं है। लेकिन अगर कहानी सुनते सुनते आपकी दिल की धड़कनें तेज हो जाएं या कहीं से अजीब सी आवाजें सुनाई दें, तो घबराना मत, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं, बल्कि इस डर और खौफ के सफर पर हम सब आपके साथ हैं। लेकिन इससे पहले कि कहानी शुरू हो, अगर आप इस डर को हर रात अपने करीब लाना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आज की इस वीडियो को लाइक करके बताइए कि आप इस डरावनी दुनिया का हिस्सा बनने के लिए कितने उत्सुक हैं। तो चलिए कदम रखते हैं उस दरवाजे के पार जहां हर सवाल के पीछे छुपा है एक नया खौफ। दोस्तों, आज की हमारी कहानी राजस्थान जिला नागौर की रहने वाली एक बहन की है जिनका नाम लक्ष्मी देवी राठौड़ है। तो चलिए अब ये कहानी लक्ष्मी बहन के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। मेरा नाम लक्ष्मी देवी राठौड़ है। ये कहानी मैं खुद सुना रही हूँ, कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। मेरी शादी 2003 में हुई थी और जिस दिन मैं कचनार की उस हवेली में ब्याह कर आई, मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। मैं अब 43 साल की हूँ, लेकिन उस एक रात की दहशत आज भी मेरी सांसों में जिंदा है। राजस्थान की मिट्टी जितनी तप्त है उतनी ही रहस्यमयी भी। कचनार गांव नागौर जिले के डेगाना तहसील के अंदर बसा एक छोटा लेकिन बेहद पुराना गांव है। यहाँ हर चौक चौराहे पर वीरों के गाथा गीत गाए जाते हैं, लेकिन कुछ गलियों में ऐसी सन्नाटे की कहानियां भी हैं जिन्हें कोई जोर से बोलना पसंद नहीं करता। मेरी शादी राजेंद्र सिंह राठौड़ से हुई थी, जो कचनार गांव के ठाकुर परिवार से ताल्लुक रखते थे। हवेली 200 साल पुरानी थी। बड़े बड़े आंगन, ऊंची छतें, झरोखे और बीच में एक सूखा पड़ा तालाब नुमा कुआं। सुना था कभी वहां मीठा पानी था, लेकिन पिछले 30 साल से वो सूख चुका था। शादी पूरे रीति रिवाजों के साथ हुई। जब मेरी डोली हवेली पहुंची, रात के 11 बज चुके थे। बाकी गांव में शादी का शोरगुल था, पर हवेली के अंदर एक गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। दरवाजा खोलते ही मैंने महसूस किया जैसे किसी ने मुझे भीतर खींच लिया हो। मेरी सासू माँ के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, पर आंखों में डर। मेरे कमरे को झूमरों से सजाया गया था। दीवारों पर मोगरे के फूलों की माला थी और पलंग पर सजी थी सुहाग की रात। लेकिन जैसे ही मैं कमरे में अकेली हुई, एक अजीब सी ठंडक फैल गई। खिड़की बंद थी, हवा नहीं थी, फिर भी झूमर धीरे धीरे हिलने लगे। मैंने सोचा शायद थकान की वजह से भ्रम हो रहा है, पर तभी पलंग के सामने लगे आईने में मुझे 2 परछाइयां दिखीं। एक मैं थी, पर दूसरी वो कोई बिननी थी। लाल चुनरी ओढ़े, चेहरे पर घूंघट डाले, पर उसके पांव जमीन पर नहीं थे। वो पलंग के एक कोने से दूसरी ओर ऐसे तैर रही थी जैसे हवाओं में डोलती हो। मेरे मुंह से आवाज तक नहीं निकली। मैं उठना चाहती थी, पर जैसे कोई मेरे पांव जकड़ कर बैठ गया हो। आईना धीरे धीरे धुंधला हो रहा था और उस परछाई की आंखें अब मुझसे टकरा रही थी। सुबह होने पर मैंने सास से ये सब बताया। उन्होंने कांपते होठों से सिर्फ इतना कहा, तू उसे देख चुकी है, अब वो तुझसे दूर नहीं जाएगी। मैंने जिद करके पूरी सच्चाई उगलवा ली। 1906 इसी हवेली में एक और बिन्नी ब्याह कर आई थी। नाम था कमला देवी। पहले तो सब ठीक था, पर शादी के तीसरे ही दिन उसे कुएं में फांसी पर लटका पाया गया। किसी ने नहीं बताया क्यों, बस एक अफवाह फैली कि वो कुंवारी नहीं थी। ठाकुरों की इज्जत को दाग लग गया और सबने मान लिया कि उसने खुदकुशी की। लेकिन कहते हैं वो मरने से पहले चीखी थी, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दो, मत छोड़ो मुझे। शादी के तीसरे दिन ही मेरी हालत बिगड़ने लगी। हर रात 2 बजे के आसपास मुझे कुएं से किसी के रोने की आवाजें आती। एक बार तो मैंने देखा कोई लाल साड़ी में लिपटी औरत कुएं की मुंडेर पर बैठी है और मुझे पुकार रही है।
वो गा रही थी, ब्यावर आई बिन्नी, रे मोरे पीहर लौट चलो, सासुरो घूंघट नीचो, कुएं में मौत की पनघट। उसके बाल बहुत लंबे थे, चेहरे पर घूंघट था, लेकिन उसकी उंगलियों में पहने कड़े किसी इंसान से 3 गुना बड़े थे। मैं चिल्लाई, दौड़ी, लेकिन जैसे ही हवेली से बाहर निकली, मेरी चेतना जाती रही। एक रात जब मैं थाली में चूड़ियां रख रही थी, वहां 7 लाल चूड़ियां और रखी हुई मिली, जबकि मैंने सिर्फ अपनी रखी थी। मैंने सबको बताया, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं। और फिर एक एक करके हर रात एक चूड़ी टूटती और उसके साथ ही मुझे जबरदस्त सिरदर्द और खून बहता दिखता, पर शरीर से नहीं, मेरी परछाई से। मैं पागल हो रही थी, या शायद वो बिन्नी अब मेरे अंदर समा रही थी। आखिरकार मेरी हालत इतनी बिगड़ गई कि मेरी सास मुझे गांव की डाकण बिंता बाई के पास ले गई। वो बूढ़ी औरत मेरी आंखों में देखकर बस इतना बोली, कमला देवी अब इसे अपना बना चुकी है, इसे छुड़ाना आसान नहीं, अब कुएं में उतरना पड़ेगा, खुद उसके सामने जाकर माफी मांगनी होगी। मैं कांप उठी, लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं बचा था। उस रात पूरा गांव सो रहा था। हवेली के हर कोने में दीप जलाए गए थे, लेकिन मेरे कमरे में कोई दिया नहीं था। मुझे कहा गया था कि पूर्णिमा की रात ठीक 12 बजे, जब चांद सिर के ऊपर हो, तभी मुझे कुएं में उतरना है। बिंता बाई मेरे साथ थी और उसके पास एक नीला रेशमी धागा, काले बीज और मिट्टी की डिब्बी थी। मेरे बदन पर लाल चुनरी थी, वही जिसे मैंने अपनी सुहाग रात पर पहनी थी, लेकिन अब वो मेरी सगाई की नहीं, मेरी मौत की चुनरी बन चुकी थी। कुएं के पास पहुंचते ही मेरी सांस रुकने लगी। वहां कोई हवा नहीं थी, लेकिन मेरी चुनरी खुद ब खुद उड़ने लगी, जैसे कोई मुझे नीचे खींच रहा हो। बिंता बाई ने मुझे थामा और बोली, अब उतर जा, डर मत, वो तुझे देख रही है, पर अगर तू कांपी तो वो तुझे पूरी तरह से खा जाएगी। मैं रस्सी से बंधे मिट्टी के टोकरे में बैठकर कुएं के अंदर उतरने लगी। दीवारों पर सिंदूर की लकीरें, मिट्टी की मूर्तियां और खून से लिखे अक्षर बने थे। जैसे ही मैं बीच में पहुंची, कुएं की दीवारों से हवा की नहीं, आत्माओं की सरसराहट सुनाई दी। कुएं का तल ठंडा नहीं था, वो जला रहा था। और तब अचानक वो सामने थी, कमला देवी, लाल घूंघट में लिपटी, लेकिन चेहरा नहीं था, बस काली छाया जिसमें 2 जलते हुए अंगारों जैसे नेत्र चमक रहे थे। वो कुछ नहीं बोली, बस हाथ बढ़ाया। उसके हाथ में मेरी चूड़ियां थीं, 7, पर अब वो खून में सनी हुई थीं। उसने मुझे थमाई और कहा, अब तू ही मेरी जगह ले, अब तू ही इस हवेली की बिन्नी बन, सदा के लिए। बिंता बाई ऊपर से चिल्लाई, माफी मांग लक्ष्मी, सिर झुका दे, कह दे तू निर्दोष है, कह दे तू उसकी पीड़ा समझती है। मैं रोते हुए जमीन पर गिर गई। मैंने कमला देवी से कहा, अगर तुझसे अन्याय हुआ तो मैं तेरे लिए इंसाफ लाऊंगी, पर मुझे मत छू, मेरी जान बख्श दे। कुछ देर तक सन्नाटा रहा, फिर एक भयानक चीख गूंजी, इंसाफ, इंसाफ मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक और बिन्नी चाहिए। मैंने खुद को उसके हाथों में गिरता महसूस किया। उसकी उंगलियां मेरे गले में थी, सांस रुक रही थी, मेरा शरीर अकड़ने लगा था। आंखें बंद होते हुए बस एक बात सुनाई दी, अब तू मेरी तरह इस हवेली में रहेगी, आने वाली हर नई दुल्हन तेरी शिकार होगी। लेकिन तभी बिंता बाई ने ऊपर से काले बीजों वाला धागा फेंका, जो मेरी छाती पर गिरा। जैसे ही वो धागा छुआ, एक जोर की गूंज हुई और कमला देवी पीछे हट गई। जब मैं कुएं से बाहर आई, मेरी आंखों में खून उतर आया था, चेहरा पीला पड़ गया था, मेरी सांसें भारी थीं। गांव वाले डर के मारे पीछे हटने लगे। बिंता बाई ने धीरे से कहा, कमला देवी तुझ में पूरी तरह नहीं घुसी, लेकिन आधी आत्मा अब भी तेरे भीतर है। अगर तीसरी पूर्णिमा से पहले तूने उसे मुक्ति नहीं दिलाई, तो तू अब इंसान नहीं रहेगी। उस घटना के बाद हवेली का रंग बदल गया। दीवारों से कभी कभी लाल पानी टपकता, छत से चूड़ियां गिरती, और सबसे डरावना, मैं कभी कभी खुद को आईने में कमला देवी के रूप में देखती। एक दिन गांव के दूसरे ठाकुर परिवार में शादी हुई और एक नई दुल्हन ब्याह कर आई, और जिस दिन वो हवेली में आई, उसकी डोली के नीचे
एक खून से सना बिंदी वाला आईना मिला। अब वो बिन्नी मेरी तरह तड़पने लगी। अब 2 पूर्णिमा निकल चुकी थी। मैं पूरी तरह से बदल चुकी थी। रातों में नींद गायब, आंखों के नीचे काले घेरे और शरीर में अजीब खिंचाव। कभी कभी मैं खुद को किसी और की आवाज में बोलते पाती थी। बिंता बाई अब हार मान चुकी थी। उसने कहा, अब इसे कोई गांव का जंतर नहीं बचा सकता। अब शैतान को शुद्ध करने वाला तांत्रिक ही कुछ कर सकता है। उसी रात राजस्थान के सीमावर्ती गांव से एक रहस्यमयी तांत्रिक आया। नाम था शिवशंकर पालीवाला। उसके बाल लंबे, माथे पर 3 रेखाएं और हाथ में था भस्म और कौड़ी वाला त्रिशूल। अगले दिन हवेली के आंगन में एक बड़ा अग्निकुंड बनाया गया। चारों ओर तांत्रिक मंत्रों की गूंज और बीच में मैं, लाल जोड़े में, लेकिन इस बार दुल्हन नहीं बलिदान बनकर बैठी थी। तांत्रिक शिवशंकर बोले, लक्ष्मी, जब मैं मंत्र पढ़ूंगा तो तू बोलने की कोशिश मत करना, नहीं तो वो तुझ पर पूरी तरह कब्जा कर लेगी। मंत्र शुरू हुए और तभी हवेली की दीवारों से चीखें आने लगी, छतों पर चूड़ियां टूटने लगी, आंगन में खून की बूंदें गिरने लगी और कुंड की आग नीली हो गई। मंत्र तेज होते गए और तभी हवेली के बीचों बीच खड़ी हुई कमला देवी की आत्मा। इस बार वो पूरी तरह स्पष्ट थी। चेहरा जला हुआ, एक आंख बाहर निकली हुई और गर्दन तिरछी। उसने मुझसे कहा, तेरे कारण मेरी मुक्ति रुकी है, अब तू मरेगी और मैं तेरे शरीर में जीऊंगी। वो मेरी ओर झपटी, पर जैसे ही त्रिशूल की छाया उस पर पड़ी, वो पीछे हटी और चीखी। उसने मुझसे धोखा किया था, ठाकुर साहब ने। उन्होंने मुझे बदनाम किया और मार दिया। अब मैं सबकी बहुओं को तड़पाऊंगी, हर बिन्नी को। तांत्रिक ने मंत्र रोककर पूछा, कमला देवी, तुझे मुक्ति क्यों नहीं मिली? वो बोली, क्योंकि मेरी आत्मा को चरित्रहीन कहकर मेरे शरीर को कुएं में लटकाया गया, बिना अंतिम संस्कार, बिना माफी के। मैं अपने शव की अग्नि चाहती हूं, वो अग्नि जो मुझे सच्ची बिन्नी बना सके। सुनते ही गांव वालों की भीड़ जमा हो गई। सबके सामने राजेंद्र सिंह के दादाजी के कर्मों का भांडा फूट चुका था। अब समाधान एक ही था, कमला देवी के जले हुए कपड़ों और अवशेषों को कुएं से निकालकर विधि पूर्वक अग्नि देना। तांत्रिक ने मुझे आदेश दिया, लक्ष्मी, अब तू ही उसे मुक्ति दे सकती है, तू ही उसे अग्नि दे। मैं कांपती हाथों से कुएं के पास पहुंची। उसके पुराने घूंघट, चूड़ियां और टूटी हुई चोटी जैसे ही अग्नि में डाले, हवेली की नींव तक कांप गई। चीख, एक जोरदार गूंज और सब कुछ शांत। कमला देवी की आत्मा धीरे धीरे ऊपर उठी और मेरी आंखों में देखते हुए बोली, अब तो सच्ची बिन्नी है, अब हवेली तेरी है, मुझे माफ कर और किसी और को मत तड़पा। सुबह हुई तो हवेली वर्षों बाद साफ दिख रही थी। झूमर स्थिर थे, कुआं अब सिर्फ एक सूखा गड्ढा था और मेरा चेहरा पहली बार मुस्कुराया। गांव वालों ने अब हवेली को फिर से जीने लायक समझा। मेरा पति, जो इन सब से दूर रहता था, अब मेरे पास बैठकर रो पड़ा। मैंने तुझे क्या क्या सहने को मजबूर किया। मैंने हवेली छोड़ दी। अब मैं बीकानेर के पास एक छोटे से गांव में रहती हूं, लेकिन मेरी ये आप बीती आज भी जिंदा है। कभी कभी जब पूर्णिमा की रात आती है, मैं अब भी उस हवेली की ओर देखती हूं, क्योंकि बिन्नी भले मुक्ति पा जाए, पर उसकी चीखें हवाओं में कभी नहीं मरती। हाँ तो दोस्तों, ये थी हमारी। आपको कैसी? आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। ठीक दोस्तों, चलता हूं।